सबने ध्यान से देखा तो द्वीप के बीचों बीच काला धुआं उठता दिखाई दिया। उसी समय फ्रांसीसी महिला भी अचानक वहां पहुंच गई। उसने सबको बताया कि यह काला धुआं आदिवासियों के हमले का संकेत है और जब भी यह दिखाई देता है तब लोगों के पास। मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि दो हवाई दुर्घटना से बचे लोग एक सुनसान द्वीप पर एक रहस्यमयी मशीन जैसी चीज खोजते हैं। उसके ऊपर एक भारी हैच लोहे का दरवाजा लगा हुआ था, लेकिन उसमें न तो कोई ताला था और न ही कोई हैंडल। लेकिन सवाल यह था, अंदर क्या है? ये पता लगाने के लिए दोनों ने टूटे हुए विमान के मलबे से एक अस्थाई हथौड़ा बनाया और जोर लगाकर उस हैच को तोड़ने की कोशिश की। एक भयानक धमाका हुआ। उस वार की ताकत से सहारा देने वाला ढांचा तक टूट गया, मगर हैच पर एक खरोंच तक नहीं आई। गंजा आदमी गुस्से से पागल हो गया। वह हैच पर लात मारते हुए उसे गालियां देने लगा। गंजे आदमी ने देखा कि उसकी टांग घायल हो चुकी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उस रात उसे यह बात बहुत अजीब लगी। उसने ठान लिया कि वह हर हाल में इस हैच को खोलेगा। लेकिन तभी अचानक आसमान में विमान की तेज आवाज गूंजने लगी। दोनों ने ऊपर देखा तो एक विमान नियंत्रण खोकर नीचे गिरता दिखाई दिया। उन्हें लगा कि शायद बचाव दल आ गया है। दोनों बिना देर किए उस तरफ दौड़ पड़े। रास्ते में गंजे आदमी को कुछ दिखाई दिया। उसने उठाकर देखा तो वह एक क्रॉस था, लेकिन जैसे ही गंजे आदमी ने पास की बेल खींची, पेड़ से एक बुरी तरह सड़ी गली लाश नीचे गिर पड़ी। जेब में भारी रकम थी, साथ ही उसके पास 42 कैलिबर की पिस्तौल भी थी। उसकी पहचान तो नहीं पता चली, लेकिन इतना साफ था कि वह कोई आम इंसान नहीं था। इसके बाद दोनों आगे बढ़े और आखिरकार उन्हें एक विशाल पेड़ पर फंसा हुआ विमान मिल गया। गंजे आदमी की टांग का दर्द बढ़ रहा था, इसलिए वह चढ़ नहीं पाया। मजबूरन दूसरा आदमी अकेले विमान की जांच करने गया। विमान के अंदर उसे एक एयर मैप मिला, लेकिन वह ठीक से देखने भी नहीं पाया था कि अचानक विमान हिलने लगा। वह लगभग पेड़ से नीचे गिर ही गया था। थोड़ा संभलने के बाद उसने देखा कि विमान में कई बुद्ध प्रतिमाएं रखी हुई थीं। जब उसने उन्हें तोड़ा तो अंदर से ड्रग्स निकले, लेकिन तभी उसने देखा कि विमान का रेडियो अभी भी काम कर रहा है। वह खुशी से पागल होने ही वाला था कि अचानक विमान फिर से जोर जोर से हिलने लगा। लग रहा था कि वह किसी भी पल गिर जाएगा। नीचे खड़ा गंजा आदमी उसे चिल्लाकर बाहर आने को कह रहा था। अगले ही पल विमान पूरी तरह असंतुलित हो गया और सीधा नीचे जमीन की तरफ गिर पड़ा। भयानक धमाके के साथ विमान क्रैश हो गया। गंजा आदमी अपनी चोट भूलकर तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा। दूसरा आदमी बुरी तरह घायल हो चुका था। गंजे आदमी को पता नहीं कहां से इतनी ताकत मिली, लेकिन उसने उसे उठाया और सीधे कैंप की तरफ भाग पड़ा। करीब आधे घंटे बाद वह घायल आदमी को कैंप वापस ले आया। जब जैक ने हादसे की वजह पूछी तो गंजे आदमी ने झूठ बोल दिया कि वह गलती से पहाड़ी से गिर गया था। इसके बाद जैक उसका इलाज करने लगा, लेकिन जब उसने गंजे आदमी को मदद के लिए पुकारा तब तक वह कैंप छोड़ चुका था। वह सीधे उस रहस्यमयी हैच के पास गया और जोर जोर से रोने लगा। असल में वह पहले कमर से नीचे तक लकवाग्रस्त था, लेकिन इस द्वीप पर आने के बाद वह चमत्कारिक रूप से चलने लगा था। उसे लगता था कि यह इस रहस्यमयी द्वीप की शक्ति है, लेकिन अब उसकी टांगों ने दोबारा काम करना बंद कर दिया था। वह जमीन पर घिसटते हुए हैच के सामने पहुंचा। अचानक वह हैच चमकने लगा। उसी समय घायल आदमी भी होश में आ गया। उसने जैक को उस रहस्यमयी हैच के बारे में बताया, लेकिन ज्यादा कुछ कहने से पहले ही वह फिर बेहोश हो गया। तभी जैक ने देखा कि उसकी टांग बुरी तरह सूज चुकी थी। ये कोई साधारण गिरने की चोट नहीं थी। गंजे आदमी के झूठ की वजह से जैक गलत इलाज करता रहा। अगले दिन वह आदमी मर गया। उधर उसी दिन एना के बच्चे का जन्म भी हुआ। पूरा कैंप एक साथ खुशी और दुख दोनों में डूब गया, लेकिन गंजा आदमी अभी तक वापस नहीं आया था। जब उस आदमी का अंतिम संस्कार हो रहा था तभी वह खून से लथपथ हालत में कैंप लौटा। उसने सबको विमान मिलने की बात बताई। ये सुनकर जैक अपना आपा खो बैठा। अपने दोस्त की मौत ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। वह गंजे आदमी को मारने दौड़ा, लेकिन बाकी लोगों ने बीच में आकर उसे रोक लिया। जैक को शांत कराने के बाद घुंघराले बालों वाला आदमी जो रेडियो सिग्नल खोजने की कोशिश कर रहा था, गंजे आदमी के साथ विमान ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन असल में वह उससे सच उगलवाना चाहता था। तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आया। पहाड़ पर रेडियो सिग्नल भेजते समय जिसने उसे बेहोश किया था और उपकरण तोड़ दिए थे, वह कोई और नहीं बल्कि यही गंजा आदमी था। ये सुनते ही वह आग बबूला हो गया और उसने बंदूक सीधे उसके सिर पर तान दी। गंजे आदमी ने तुरंत सफाई दी कि उसने यह सब इसलिए किया था क्योंकि उसे डर था कि रेडियो सिग्नल की वजह से उनके कैंप की लोकेशन उजागर हो जाएगी और द्वीप के आदिवासी उन पर हमला कर देंगे। कुछ देर के लिए उसने उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही उसने हैच के बारे में पूछा, गंजा आदमी फिर से अनजान बनने लगा। आखिरकार वह उन्हें उस हैच तक ले गया। हालांकि उसने चमकने वाली घटना छिपा ली। जैक हैच खोलना चाहता था, लेकिन घुंघराले बालों वाले आदमी ने इसका कड़ा विरोध किया। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर भी आई। बड़े काले आदमी की बनाई हुई नाव आखिरकार तैयार हो चुकी थी। वे लोग समुद्र में निकलने ही वाले थे
कि तभी छोटे काले आदमी ने कुछ देखा। आज सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो छिप जाओ या मौत का इंतजार करो। जैक और उसके साथी तुरंत बैठकर आगे की योजना बनाने लगे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वे कुल 46 लोग थे। इतने बड़े समूह को छिपाना लगभग नामुमकिन था। ऊपर से दुश्मनों की संख्या कितनी है यह भी किसी को नहीं पता था। अगर वे सीधे लड़ाई करते तो जीतने की उम्मीद लगभग शून्य थी। मजबूरी में जैक लीसा को लेकर उस रहस्यमयी हैच यानी जमीन के नीचे बने दरवाजे की तरफ गया। उसे उम्मीद थी कि शायद लीसा के पास उसे खोलने का कोई तरीका हो ताकि सभी लोग अंदर छिप सकें। हालांकि लीसा ने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। समय बहुत कम था, इसलिए सभी लोग तुरंत तैयारी में लग गए। लेकिन निकलने से पहले अचानक दाजुआंग नाम का एक आदमी जैक के पास आया। उसने बताया कि वह केमिस्ट्री का टीचर है और विस्फोटकों के बारे में अच्छी जानकारी रखता है। जैक ने तुरंत उसकी मदद स्वीकार कर ली। इसके बाद कुल 6 लोग यात्रा पर निकल पड़े। काफी देर तक चलते रहने के बाद अचानक लीसा ने सबको रुकने के लिए कहा। उसने बताया कि आगे का इलाका बेहद खतरनाक है। उसके पुराने साथी इसी जगह के आसपास मारे गए थे। लेकिन यह सुनते ही दाजुआंग डर गया और पीछे मुड़कर भागने लगा। जैक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन दाजुआंग पूरी तरह डर चुका था। वह बस इतना कहकर भाग गया, अपनी जान बचाना सबसे जरूरी है।